तो क्या है आज का क्वेश्चन? व्यापार शुरू करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना होगा? व्यापार शुरू करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देंगे? तो पहला पॉइंट आपका है प्रारंभिक जांच पड़ताल, प्राइमरी इंक्वायरी। अब ये प्राइमरी इंक्वायरी का मतलब क्या है कि पहले आप एक लिस्टिंग कीजिए जो आपको कौन कौन से बिजनेस ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो बिजनेस से आप, जैसे कि कपड़ा का दुकान है, दवा का दुकान है, और चप्पल जूता का दुकान है, और ढेर सारे प्रोडक्ट है, किराना का दुकान है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है जो कौन सा बिजनेस करना है। अब इसमें आपको जांच पड़ताल करना है जाके। प्राइमरी इंक्वायरी मतलब उसको देखना है जो कैसे कहाँ पर खरीदा जाता है, किस रेट में बेचा जाता है, क्या प्रॉफिट होता है। तो ये सारा चीज़ जो है प्राइमरी इंक्वायरी में आ जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? व्यापार का चुनाव। अब देखिए, जब आप 10 गो बिजनेस को देख लिए, उसमें एक बिजनेस को चुनाव करना होगा। तो 10 बिजनेस तो आप कर नहीं सकते हैं, तो एक कोई बिजनेस का चुनाव करेंगे। तो आप कौन सा व्यवसाय करेंगे? आप कपड़ा का दुकान खोलना आपको, कि दवा का दुकान खोलना है, कि किराना दुकान खोलना है? तो ये व्यापार का चुनाव में आ जाएगा। अगली पॉइंट क्या है आपको? व्यापार का स्वरूप। देखिए, व्यापार का स्वरूप में यह है कि व्यापार आपका 3 गो हुआ। एकाकी, साझेदारी, कंपनी। एकाकी हुआ जो आप एक आदमी मालिक होंगे, पूरा पूंजी आप ही को लगाना है, पूरा लाभ हानि आप ही सहन करेंगे, सारा प्रबंध व्यवस्था सब कुछ आपको ही करना है। और साझेदारी में क्या है कि आप 2 आदमी से कर सकते हैं। तो 2 से अधिक आप 20 आदमी तक साझेदारी कर सकते हैं। ऐसे अभी आया है कि आप 50 आदमी तक भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको साझेदारी, मान लीजिए अगर आप अकेला पूंजी लगाने में सक्षम नहीं है तो आप साझेदारी व्यापार को चुन सकते हैं। तीसरा जो है आपका कंपनी है। कंपनी के माध्यम से तो बहुत बड़ा पूंजी आप इकट्ठा कर सकते हैं। कंपनी का जन्म ही इसलिए हुआ कि वहाँ एकाकी और साझेदारी दोनों असफल था एक बड़ा पूंजी इकट्ठा करने में, इसलिए कंपनी का जन्म हुआ। कंपनी के माध्यम से एक बहुत बड़ा व्यापार आप खड़ा कर सकते हैं। तो अगर आप साझेदारी और एकाकी दोनों ही आप उतना पूंजी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो आप कंपनी का चुनाव भी कर सकते हैं। तो ये है आपका व्यापार का स्वरूप, जिसको आपको समझना है तो व्यापार का स्वरूप में क्या सब है। अगली पॉइंट आपका क्या है? व्यापार का स्थान। व्यापार का स्थान। देखिए, आप लोग ये भली भांति समझ रहे हैं कि अगर कोई अभी दवा की जरूरत हो किसी को तो कहाँ जाएगा दवा लेने के लिए? बेता में ही जाएगा, क्योंकि वहाँ निश्चित रूप से मिल जाएगा। और इधर उधर जाएगा तो हो सकता है मिले या ना मिले वो दवा, मगर बेता में तो निश्चित मिल जाएगा ना। इसी तरह अगर किसी को सोना खरीदना है तो कहाँ जाएगा? बैकर का जो हजारों दुकान है, नई डिजाइन, नौ डिजाइन, हजारों दुकान है, कोई डिजाइन तो कहीं ना कहीं पसंद पड़ ही जाएगा। तो निश्चित रूप से जहाँ पहले से हजारों दुकान है वहीं पर जाकर अगर आप उस वस्तु का दुकान खोलेंगे तभी आपका अच्छा चलेगा। तो ये है व्यापार का स्थान। मतलब हर एक जगह पर हर एक चीज नहीं बिक सकता, ठीक है। और उसमें उसको करके आप लाभ भी कमा लेंगे उतना आसान नहीं होता। अगला पॉइंट क्या है आपका? पूंजी। पूंजी। अब देखिए, पूंजी तो जितना ज्यादा पूंजी लगाएंगे उतना बड़ा व्यापार खड़ा होगा। कम पूंजी होगा तो आपका छोटा व्यापार होगा, छोटा प्रॉफिट होगा। तो पूंजी तो है कि जितना आप चीनी दीजिएगा उतना मीठा होगा। फिर वही बात है, जितना बड़ा पूंजी लगाएंगे उतना बड़ा व्यापार खड़ा होगा। पूंजी अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बगैर पूंजी का तो व्यापार के लिए सोचना भी सपना देखने के बराबर है, टाइम का वेस्टेज। समझ में आ रहा है ना? जैसे शरीर में आपको ब्लड है, खून है ना, वैसे ही पूंजी है बिजनेस में। अगर खून कम हो जाए किसी आदमी को, तो अगर खून चलना बंद हो जाता है तो क्या होता है? मर जाता है ना। वैसे कोई आदमी के पास अगर पूंजी ना हो तो क्या होगा? वो बिजनेस मरा हुआ बिजनेस है, डेड हो जाएगा बिजनेस। समझे? बढ़े आगे। आगे क्या है? दूरदर्शिता। देखिए, विजन क्लियर होना चाहिए। आदमी को क्या है ना कि जिसको विजन क्लियर नहीं है तो आगे क्या करना है तो उसका लाइफ जीना बहुत कठिन होगा। अमेरिका के एक प्रोफेसर रैकडॉक साहब थे, प्रोफेसर थे। उनको रिटायर करने का 2 साल बाकी था। तो उन्होंने सोचा किया कि जब हम रिटायर कर जाएंगे तो सैलरी का हाफ पेंशन हो जाएगा, जबकि नायत नातिन पोता पोती और बढ़ जाएगा, मांगने वाला और बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा और इनकम घट जाएगा। तो उन्होंने सोचा जो ये जॉब जो है ना बिल्कुल बेकार है, तुरंत उन्होंने रिजाइन ही मार दिया था।
और रिजाइन मार के उन्होंने क्या किया था, एक बिजनेस का बहुत मोटा सा बुक पढ़े उन्होंने। अब पढ़ने के बाद उन्होंने 5 पॉइंट क्रिएट किया था। उस बुक को पूरा पढ़ने के बाद 5 पॉइंट उन्होंने लिखा था, जिसमें पहला पॉइंट जो था वो विजन ही था। जिसका विजन क्लियर नहीं हो वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। विजन मतलब समझते हैं ना, कल क्या होगा, कल को आप देख सकते हैं ना कि नहीं देख सकते हैं? आप अपने बुढ़ापा को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? आप गांव में उन लोगों को देखिए जिन लोगों को पेंशन मिल रहा है, उनका जो रिस्पेक्ट है, उनके बच्चे जो उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और उन लोगों को देखिए जिनको कुछ पेंशन नहीं आ रहा है, उनको क्या रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, ये बॉडी का जो मनुष्य का जो शरीर रूपी बॉडी है, शरीर है, इसका जो अर्निंग क्षमता है, ये जो देता है ना अपने जनरेशन को, उसी के अनुकूल उसका रिस्पॉन्स होता है, रिस्पेक्ट मिलता है। समझ में आ रहा? मतलब विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका विजन क्लियर होना चाहिए। कभी जो मान लीजिए अभी बीसीपी कैसेट इतना मोटा पहले आ रहा था, बंद हो गया, उसके बाद सीडी आया, वो चला गया, पेन ड्राइव आया, अभी पेन ड्राइव चल रहा है। नहीं, आने वाला दिन कल क्या हो सकता है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, और फिर भी आप जो बिजनेस करने के लिए चले हैं उसके कल को देखना होगा। जो कल अगर वो बंद होगा तो हम क्या करेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगली पॉइंट क्या है आपका? गोपनीयता। गोपनीयता। देखिए सेक्रेसी जो है बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर क्या है, आप लोग महाभारत तो देखे होंगे। महाभारत में जो है कुंती को उनका ही जो है युधिष्ठिर श्राप दे दिए, जो आज के बाद कोई भी महिला जो है कोई बात को जो है नहीं छुपा सकता। तो महिला में वो ताकत नहीं है जो किसी बात को गोपनीयता सीक्रेट रख ले, जबकि व्यवसाय में सीक्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। आप कोई बिजनेस करते हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट है जो 100 में खरीदते हो और 200 में बेचते हो, 100 रुपया बेनिफिट है, साल 2 साल में आप करोड़ों कमा लिए, आप जमीन खरीद लिए, आप मकान बिल्डिंग बना लिए, आप कार खरीद लिए, आप बहुत से एजेंसी ले लिए, आपका दिन दुनिया रात चौगुना बिजनेस आगे बढ़ रहा है। और मान लीजिए आपके वाइफ वो अपने फ्रेंड सर्किल में ऐसी बात ऐसा बोलते हैं कि मान लीजिए प्रोडक्ट वैसे वो मुंबई से लाते हैं, 100 में यहाँ 200 में बेच रहे हैं, इतना करोड़ों का जो है बेनिफिट आ रहा है। उसके फ्रेंड सर्किल को अगर उसको मालूम होता है, वो भी अपने हस्बैंड को कन्विंस करता है, और वो लोग भी अगर वही बिजनेस स्टार्ट कर देता है तो आगे क्या होता है? वो बिजनेस क्या होता है? वो 100 में खरीद के लाएगा, 150 में ही बेचना शुरू कर देगा। और जब 100 में खरीद के लाएगा, 150 में बेचने लगेगा, तो जो मान लीजिए आप 200 में बेच रहे हैं, क्या आपके यहाँ कस्टमर आएगा? कस्टमर कहाँ खरीदेगा? 100 में खरीदेगा कि 150 में खरीदेगा? 100 में। आप मान लो 200 में दे रहे हो, 200 में ना बेच रहे थे, तो 200 में कस्टमर लेगा, आपकी वो कस्टमर 150 में लेगा, 150 में लेगा, धीरे धीरे आपका दुकान बंद हो जाएगा। और सारा जो आपका खर्चा है वो तो खर्चा का स्टार वही होगा, ड्राइवर होगा, 4 गो नौकर है, सबका पेमेंट वही होगा। बिजनेस आपका कैपिटल घटेगा, एक दिन आपका बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बिजनेस में सीक्रेसी गोपनीयता रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका? कुशल श्रमिकों का चुनाव। कुशल श्रमिक अगर नहीं होगा तो व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कारीगर, काम करने वाला, वर्कर, देह दिखाने वाला हो, जैसे आप लोग देह दिखाने वाले हैं, पढ़ते नहीं ना है, तो काम करने वाला वर्कर चाहिए, समझे? तो काम करने वाला अगर वर्कर होगा तब ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसलिए ऐसा खोजना बहुत मुश्किल होता है। किसी के सर के ऊपर तो लिखा नहीं है कि काम करने वाला है, काम करने वाला नहीं है, देहचूड़ है, कमचूड़ है, तो इसको खोजना बहुत मुश्किल है। अगली पॉइंट क्या है आपको? कुशल प्रबंधकों का चुनाव। कुशल प्रबंधकों का चुनाव में भी यही बात है। जो मान लीजिए डिग्री लेके आ गए हैं MBA का, मैनेजमेंट सेक्टर से डिग्री लेके आया है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो अच्छा से ही काम करेंगे। देखिए किसी का आप टाइम को खरीद लेंगे,
उनके टाइम को खरीद लेंगे, 8 घंटे आपके यहाँ रहेंगे, मगर वो तत्पर होकर काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। ये चीज जो है बहुत बड़ा बात है जो होता है कुशल प्रबंधकों का सिलेक्शन करना। अगली बात क्या है, अगली पॉइंट, क्रय नीति निर्धारण करना। देखिए क्रय नीति निर्धारण करना, पॉइंट जब भी बोलिए तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोलिए। क्रय नीति निर्धारण करना तो इंग्लिश में क्या है आपका, फिक्सेशन ऑफ परचेज पॉलिसी। द फिक्सेशन ऑफ परचेज पॉलिसी में ये है जो आप प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदोगे जो कॉस्ट आपका कम होगा। आप कलकत्ता से खरीदोगे कि बम्बई से खरीदोगे कि दिल्ली से खरीदोगे। मान लो कलकत्ता से लाते हैं कोई प्रोडक्ट तो उसका कॉस्टिंग आपको 200 रुपया आता है, दिल्ली से लाते हो तो आपको 150 रुपया आता है, बम्बई से लाते हो तो 100 रुपया आता है। अब आप बताओ जो कहाँ से खरीदोगे जो ज्यादा बेनिफिट होगा। बम्बई से जो 100 में खरीद के लाओगे 110 में भी बेच दोगे तो 10 रुपया बेनिफिट है। कोई अगर दिल्ली से खरीद के 150 में लाएगा तो 160 में बेचेगा, कस्टमर कहाँ खरीदेगा, 160 में या 110 में लेगा, 110 में लेगा, सीधी सी बात है। तो ये चीज है कि आप कहाँ से खरीद कर ला रहे हैं, बहुत बड़ा बात है, किस मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं। अगली पॉइंट जो है आपका क्या है, विक्रय नीति निर्धारण करना, विक्रय नीति निर्धारण करना, फिक्सेशन ऑफ सेल्स पॉलिसी। सेल्स पॉलिसी। अब सेल पॉलिसी मतलब समझते हैं ना, आप जो माल प्रोडक्ट सेल करेंगे बेचेंगे उसके लिए एक पॉलिसी होना चाहिए। आपको आपका दुकान जो है वो ऐसा समझना होगा कि अगर आप अपने घर के लिए भी सामान ले जाते हैं तो उसमें उतना पैसा रख दीजिए, क्योंकि आप बाहर मार्केट से लेते हैं तो पैसा लगता कि नहीं लगता। आपके अगर कोई खास फ्रेंड है या गुरु है या जो भी है उन लोगों को अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो उतना पैसा आप अपना जेबी से रख दीजिए, वो आपका पर्सनल एक्सपेंस हो गया जितना आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस में दिक्कत आएगी। समझे। अगली पॉइंट क्या है, दुकान खोलने और बंद करने का समय निर्धारण करना। अभी देखिए आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए, आपका टाइम यहाँ जो रखा गया जो 3 से 4 है, वो टाइम अगर आपको मान लीजिए अभी आने पर पता चले जो नहीं कल से 9 बजे से कर दिया गया है, रात में 9 से 10 कर दिया है, तो 9 से 10 जो है आपको कल आप आए 9 बजे, फिर आपको पता चला नहीं अब टाइम सुबह में 5 बजे से कर दिया है, 5 से 6 कर दिया गया है, तो क्या बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। इसी तरह कोई भी दुकान में है कि एक मान लीजिए सुबह में कभी आप जाते हैं 4 बजे खोल के बैठ गए 10 बजे तक और चले आए, कहीं जो है शाम में 4 बजे गए 12 बजे रात तक बैठे रहे, कहीं दोपहर में 10 बजे गए 2 बजे तक बैठे, ऐसे आपका दुकान चलने वाला नहीं है। एक टाइम फिक्स होना चाहिए, इस टाइम में दुकान खुला ही रहेगा तभी आपका दुकान चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो व्यापार शुरू करने से पहले बहुत बात है जिस पर कि ध्यान रखना चाहिए, और जो व्यक्ति इस सब बात पर ध्यान रखते हैं वही एक सफल हो पाते हैं। ठीक है, थैंक यू। और